नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम द इंडियन इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज टैन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट स्टार्टेड विद ऑनलाइन टीचिंग। अभी रिसेंटली बहुत लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज ऑल्सो ऑन माई चैनल, ऑन माई ब्लॉग कि ऑनलाइन टीचिंग कैसे स्टार्ट करें, ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए हो सकता है एंड हाउ शुड वी प्रिपेयर टू बिकम एन ऑनलाइन ट्यूटर। तो इन सभी चीज़ों को लेके आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब बिकॉज आई क्रिएट दिस काइंड ऑफ वीडियोस वेरी रेगुलरली। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। Welcome back. So the first thing that I want to tell you in this video is what is online teaching. ऑनलाइन टीचिंग को लेके बहुत लोगों में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, सबको पता भी नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा है एक्चुअली, व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टीचर एंड हाउ एग्जैक्टली यू कैन बिकम एन ऑनलाइन ट्यूटर। तो लेट मी टेल यू, ऑनलाइन टीचिंग इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग लाइक इन ट्यूशन सेंटर्स। ठीक है, ट्यूशन सेंटर में क्या होता है? ट्यूशन सेंटर में या तो आप वन ऑन वन ट्यूशन देते हो जहाँ पे एक स्टूडेंट होता है और एक ट्यूटर रहता है, या फिर आप एक क्लासरूम बना के वहाँ पे ट्यूशन देते हो। जैसे एक टीचर रहेगा एंड देयर वुड बी 10, 15, 20 स्टूडेंट्स। हमारे यहाँ पे, मैं जहाँ से हूँ अगरतला में, वहाँ पे जो बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर्स हैं, बड़े बड़े ट्यूटर्स हैं, वहाँ पे एक एक क्लास में ऑलमोस्ट 60, 70, 80 लोग भी, 80 स्टूडेंट्स भी रहते हैं। ओके, सो दैट इज वन काइंड ऑफ टीचिंग। द सेम थिंग यू कैन डू ऑनलाइन। ओके, जहाँ पे आप डायरेक्टली नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग में क्या हो रहा है, आप वन टू वन बात कर रहे हो, स्टूडेंट आपके सामने बैठा है, आप बात कर रहे हो, स्टूडेंट आपको देख पा रहा है। एग्जैक्टली वही होता है ऑनलाइन में भी। ठीक है, स्टूडेंट आपको देख सकता है, आप बात कर रहे हो, स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, स्टूडेंट बात कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है, एंड देयर इज ए रूम काइंड ऑफ थिंग, वर्चुअल रूम, वेयर both the teacher and the student talk to each other and express their or discuss things. ठीक है, सो वही है ऑनलाइन टीचिंग, वैसा कुछ डिफरेंस नहीं है। ओनली थिंग इज इंस्टेड ऑफ हैविंग लाइव क्लासेस लाइक दिस, लाइव इन सेंस मतलब फिजिकली एक साथ बैठना, और आप डिजिटली वर्चुअल माध्यम से आप एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। इफ यू टेक दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड, जे लोग इतना दूर बैठ के, एक स्टूडेंट इतना दूर बैठ के कैसे सीख पाएगा, या फिर आप कैसे सब कुछ बता पाओगे। जो लोग एक्चुअली स्कूल में टीच करते हैं या फिर रेगुलर ट्यूशन चलाते हैं, उनके लिए ऑनलाइन टीचिंग में घुसना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि वो जो फिजिकल कांटेक्ट है वो नहीं रहेगा, एंड दैट विल नॉट बी, आई मीन दे विल नॉट बी एबल टू मेक ए रैपो, मेक ए कनेक्ट विद द स्टूडेंट। हालांकि वैसा नहीं होता। एक बार आप स्टार्ट हो जाओगे, एक बार स्टूडेंट आपको पहचान लेगा, आप जान जाओगे स्टूडेंट कैसा है एंड हाउ यू टू इंटरेक्ट, इट इज इनफ, इट विल बी एज गुड एज बीइंग इन ए नॉर्मल क्लासरूम। ठीक है, तो ऑनलाइन टीचिंग और नॉर्मल टीचिंग में कोई अंतर नहीं है। ओनली थिंग इज यू आर टीचिंग थ्रू ए डिजिटल मीडियम। तो ट्यूटर बनने के लिए सबसे पहले जो आपको डिसाइड करना पड़ेगा वो है सिलेक्टिंग योर निश। आप कौन से निश में काम करने वाले हो, इन सेंस आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। ठीक है, यू कैन चूज ए सब्जेक्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स, लाइक जो भी स्कूल में पढ़ाते हैं, जैसे लैंग्वेज हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ऐसा, या फिर सोशल स्टडीज का कोई सब्जेक्ट हो गया, आप वहां से सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। या फिर आप टेक्निकल चीज भी पढ़ा सकते हो, जैसे कोडिंग हो गया, प्रोग्रामिंग कोडिंग, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर कोई बिजनेस मैनेजमेंट का कोई चैप्टर है, जैसे मार्केटिंग या फिर फिनेंस या फिर स्टैटिस्टिक्स, ये सब भी आप पढ़ा सकते हो। तो आपको पहले चूज करना है कि आप क्या पढ़ाओगे, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट चीज है। वंस यू हैव चोजन योर निश, देन द नेक्स्ट थिंग कम्स इन। तो आप जो निश है आपका, वो आप किस चीज पे ऊपर बेस करके करोगे। एक तो है आपका प्रीवियस एक्सपोजर, आपका एक्सपीरियंस। अगर आप ऑलरेडी एक टीचर हो, suppose just for the sake of an example, suppose you are a teacher in a high school and you teach history there। ठीक है, हिस्ट्री आप पढ़ाते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि आप जब ऑनलाइन टीच करोगे, यू विल नॉट स्टार्ट टीचिंग मैथमेटिक्स। ठीक है ना, आप एक हिस्ट्री टीचर हो, आप इतने सालों से शायद हिस्ट्री पढ़ाते आ रहे हो स्कूल में, तो आप जब ऑनलाइन चूज करोगे, मतलब पढ़ना शुरू करोगे, तो आप हिस्ट्री ही पढ़ाओगे। ओनली दैट विल मेक सेंस, राइट।
तो वैसे ही आपको अपना निश चूज करना है, जो निश आपसे जुड़ा हुआ हो, ठीक है, एंड जिसमें आपका एक्सपोजर हो, आपका एक्सपीरियंस हो। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अभी कॉर्पोरेट से हैं एंड दे वांट टू स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन, हु डू नॉट हैव टीचिंग एक्सपीरियंस। ओके, सो उनके लिए क्या है, उनके लिए भी सेम चीज लागू होता है। उनके लिए भी ऐसा एक निश चूज करना है, ऐसा एक सब्जेक्ट चूज करना है जिनके ऊपर उनका बहुत ज्यादा ग्रैब हो। दे शुड बी ए मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वर्क इन कॉर्पोरेट्स who may be a master in mathematics, a master in science, or even in geography or history or any language, even in languages like English, Hindi, Bengali, हो सकता है, राइट? बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आप वैसा एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जिसके ऊपर आपका एक काइंड ऑफ मास्टरी हो। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बी ए परफेक्ट मास्टर ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, बट आपका थोड़ा बहुत आपका नॉलेज हो, ताकि अगर क्वेश्चंस पूछे स्टूडेंट्स, आप उनको आंसर कर सको। ऐसा नहीं कि हर एक चीज आप प्रिपेयर कर रहे हो और वही डिलीवर कर रहे हो, क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं दे रहे हो, ये नहीं हो सकता, ठीक है? तो ऐसा एक चूज करना है जहाँ पे आपका थोड़ा सा मास्टरी हो एंड यू आर पैशनेट अबाउट और यू लाइक दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो दैट्स हाउ यू शुड चूज योर निश। The next important thing is to find out the demand for that particular subject that you are going to teach. अगर आपने ऐसा एक सब्जेक्ट चूज कर लिया, सपोज यू हैव चोजन संस्कृत, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपका ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उसमें संस्कृत सीखने वाले स्टूडेंट्स आए, बहुत रेयर केस है, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग दैट देयर नोबडी इन द वर्ल्ड हु वांट टू लर्न संस्कृत, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सीखते भी हैं। तो आपका जो डिमांड है वो बहुत कम है। अगर आपका संस्कृत में ही मास्टरी है तो तब तो आपका कोई दूसरा वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है, आपको यही सिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप संस्कृत और इंग्लिश दोनों जानते हो, ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट दैट यू हैव अ प्रोफाइल वेयर यू हैव मेंशन बोथ। संस्कृत भी है, इंग्लिश भी है। जिनको इंग्लिश सीखना है वो इंग्लिश सीखेंगे, जिनको संस्कृत सीखना है वो संस्कृत सीखेंगे। आप वैसे करके अपना निश चूज कर सकते हो और डिमांड ढूंढ सकते हो। Normally, those people who are doing very well teaching online have chosen a niche which is high in demand, ठीक है? आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे, आपको पता चल जाएगा कौन से niches हाई इन डिमांड है in today's world or in today's market, ठीक है? So the third thing that you need to find out is the demand for your particular subject in the tutoring market. The fourth important thing is the target market or the target students. आप किन को पढ़ाने वाले हो? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पूरे दुनिया में जितने लोग हैं सबको पढ़ा लूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है? आप कोई भी एक डिजिटली, आप जब कोई एक चीज बेचते हो, फॉरगेट अबाउट डिजिटली, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो एंड वो प्रोडक्ट आपको बेचना है मार्केट में, यू कैन नॉट थिंक दैट एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड विल बाय दैट, ठीक है? दैट प्रोडक्ट विल ऑब्वियसली हैव सम टारगेट कस्टमर, सम स्पेसिफिक निश पीपल, ओके, हु आर लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उन्हीं को बेचना है, ठीक है? सो दैट्स हाउ यू शुड फाइंड आउट who is your target student, okay, whether that student is in India or in Europe or in America, कहाँ से आ रहे हैं लोग, ठीक है? जैसे I'll give you an example. Suppose you want to teach English, okay? Now obviously the person or the student who is there in UK or who is there in America will not come to you as an Indian to learn English from, ठीक है? वो नहीं आएंगे। कौन लोग आएंगे? The other people from the non-English speaking countries, like maybe there are a lot of European countries who do not speak English, okay, there are a lot of Asian countries who do not speak English. वो लोग आएंगे आपके पास सीखने के लिए for two reasons. One, maybe you are little cheaper than the native English tutors, ठीक है, बहुत important है. Second, maybe since they do not know English, they may not understand their accent, the accent of those native speakers, ठीक है? तो उनको एक इजियर एक्सेंट वाला चाहिए, एक न्यूट्रल एक्सेंट वाला चाहिए जो उनको ठीक से समझा पाए। अगर इंग्लिश ही कोई ऐसा बंदा समझा रहा है जिसका इंग्लिश आप समझ नहीं आ रहे हो, तो आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, राइट? एट द एंड ऑफ द डे यू विल नॉट लर्न एनीथिंग। सो यू विल वांट टू लर्न फ्रॉम समवन हु मे बी स्पीक योर ओन लैंग्वेज, हु मे स्पीक्स योर ओन लैंग्वेज। सो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो मेरे पास आएंगे इंग्लिश सीखने के लिए, राइट? So that's how you should have your target students in mind कि मैं मेरे स्टूडेंट्स यहाँ से आएंगे और मैं
इनको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर यू टेक द नेक्स्ट स्टेप. The next step is to decide on the things that you would need. Things in the sense the technology that you would need. First of all, you will need a laptop. ठीक है. अब बहुत सारे YouTube वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा कि लोग बोलते हैं कि you can teach on the phone, which you can. Okay, I just taught someone how to teach on the phone using Skype, how to share screen on Skype. वो सब करके भी आप कर सकते हो. अगर आपको वैसा एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा. I'll make a video for that. तो आप चाहे तो एक मोबाइल में भी आप टीच कर सकते हो, लेकिन यू कैनॉट डू इट फॉर द एंटायर ड्यूरेशन. ओके, मे बी कभी कभार आप ऑन द गो हो, आप रोड पे हो, आप चल कहीं पे जा रहे हो एंड यू हैव टू टेक ए क्लास ऑन द गो, देन प्रोबेबली यू कैन यूज योर मोबाइल फोन टू टेक ए क्लास. इट इज वेरी टेम्पररी थिंग. ठीक है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर आपको एक सीरियस टीचर बनना है ऑनलाइन, यू नीड टू हैव ए लैपटॉप. बिना लैपटॉप का आप नहीं पढ़ा सकते. ओके, नाउ लैपटॉप शुड बी इनफ फॉर मोस्ट ऑफ द टीचर्स, बट देन जो कि एक ऐसे जगह में रह रहे हो जहाँ पे बहुत सारे नॉइज हैं आसपास, ठीक है, एंड दे आर नॉट फ्री टू यूज द माइक्रोफोन दैट इज अवेलेबल इन द लैपटॉप, दे नीड टू बाय ए माइक्रोफोन लाइक व्हाट आई हैव हियर. ठीक है, ऐसा एक माइक्रोफोन आपको चाहिए, या फिर आप एक यूएसबी माइक्रोफोन खरीद सकते हो. एक जो ओवर द ईयर हेडसेट्स है वो ले सकते हो, और उससे आप बात कर सकते हो. बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो आपको आपका जो ऑडियो है दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, एज बेटर एज पॉसिबल, एज गुड एज पॉसिबल. ठीक है, तो उसके लिए आपको एक हेडसेट या फिर वैसा चाहिए होगा ईयरफोन जिसके पास एक माइक हो, जहां से आप बात करो तो अगला बंदा सुन सके. ठीक है, एंड दैट शुड वर्क विद द लैपटॉप. इट शुड नॉट बी ए माइक विच वर्क्स ओनली ऑन द कंप्यूटर और ओनली ऑन द मोबाइल फोन. ओके, इट शुड वर्क विद योर लैपटॉप. इसके अलावा आपको एक कैमरा चाहिए होगा. कैमरा मे नॉट बी रिक्वायर्ड थ्रू आउट द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स, लेकिन कभी कभी बीच में हो सकता है. इनिशियली जब आप आपके स्टूडेंट से मिल रहे हो, ठीक है, टू मेक दैट रैपो, टू बिल्ड और टू इंट्रो, व्हेन यू आर टेकिंग इंट्रो ऑफ द स्टूडेंट और यू आर गिविंग योर ओन इंट्रो टू द स्टूडेंट, दोस काइंड ऑफ सिचुएशंस यू वुड नीड ए कैमरा एज वेल. ठीक है, तो कैमरा मोस्ट लैपटॉप में आता है. ठीक है, लैपटॉप के साथ ही आता है. अगर नहीं आता है तो आप एक अलग कैमरा भी खरीद सकते हो, which you can put on your laptop, fix on the top of your laptop, and from there the student can see you. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक लैपटॉप, एक कैमरा और एक माइक, ये तीन चीज आपके पास होनी चाहिए. माइक इन द सेंस माइक एंड हेडसेट दोनों, तो वो आपके पास होना ही चाहिए. इसके अलावा भी कभी कभी जैसे कोई मैथ्स पढ़ाता है या फिर कोई साइंस पढ़ाता है, एंड यू नीड टू ड्रॉ डायग्राम्स, यू नीड टू राइट इक्वेशंस. फॉर दैट यू कैन बाय ए डिजिटल टैबलेट. ठीक है, जहां पे आप लिखोगे तो वो स्क्रीन में दिखाई देगा और स्टूडेंट को वहां से सब कुछ दिख जाएगा. सो दैट्स एन एक्सेसरी व्हिच इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन. पीपल हु आर टीचिंग लैंग्वेजेस मे नॉट नीड इट, बट समटाइम्स व्हेन यू वांट टू शो देम हाउ टू राइट ए कैरेक्टर और a letter in the new language that you are teaching, तब आपको शायद वैसा डिजिटल पैड जरूरत पड़ सकता है, बट दैट इज ऑप्शनल. ओके, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैंडेटरी आपके पास एक कंप्यूटर होना बहुत जरूरी है. बिना लैपटॉप का नहीं होगा, या फिर डेस्कटॉप लैपटॉप जो भी आपके पास, एक कंप्यूटर होना चाहिए, बिना कंप्यूटर का नहीं होगा. ठीक है, so these are the accessories that you should have before you start teaching online. The next point that you need to think about is the platform on which you want to teach. ठीक है, बहुत सारे ऐसे टीचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं. मैं खुद प्रेपली में पढ़ाता हूँ. प्रेपली के अलावा भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में मैं शायद एक वीडियो बनाऊंगा, when you can compare the different platforms. लेकिन आपको चूज करना है कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म में पढ़ाना है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग एक सिस्टम होता है. ठीक है, और उनका जो पढ़ाने का जो डिलीवरी का जो ऑप्शन है, जो मीडिया है, वो भी अलग अलग होता है. ठीक है, तो आपको चूज करना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा होगा. अलग अलग प्लेटफॉर्म में रेट्स अलग हैं, फीस रेट्स अलग हैं. आप कहीं में देखोगे किसी प्लेटफॉर्म में जो एवरेज प्राइस ऑफ ट्यूटर्स है वो शायद $15 का होगा. ठीक है, तो किसी में $5 का होगा. तो आपको चूज करना है कि आप वो $5 वाले में जाएंगे या फिर वो $15 वाले में जाएंगे. These are the things that you should compare different platforms together and find out, and then choose the platform that where you want to teach. ठीक है. The last important thing that you need to think of is the promotion. How you are going to promote yourself, how you are going to brand yourself as a teacher, so that more students can come to your profile and probably hire you.
तो आप जब प्रमोट कर रहे हो आपको लोकली प्रमोट करना पड़ेगा, आपको वर्चुअली प्रमोट करना पड़ेगा, मतलब बोथ डिजिटल एंड फिजिकल प्रमोशन करना पड़ेगा। शायद आपको अगर लोकल स्टूडेंट नहीं टारगेट करना है तो आप लोकल प्रमोशन नहीं करोगे, फिजिकल प्रमोशन नहीं करोगे, सारा प्रमोशन जो होगा आपका डिजिटली होगा। तो आपको चूज करना है कि आप कैसे प्रमोट कर रहे हो और हाउ यू आर गोइंग टू पोजिशन योर सेल्फ एज ए ट्यूटर। तो इसको लेके मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा प्रमोशन को लेके, क्योंकि दैट्स गोइंग टू टेक ए लॉन्ग टाइम इफ आई टेल यू व्हाट आर द डिफरेंट वेज यू कैन प्रमोट योर सेल्फ एज ए ट्यूटर। सो नॉट इन दिस वीडियो, ये बहुत लंबा ऑलरेडी हो चुका है। So those are the things that I wanted to talk about, which will help you to get started as an online tutor. अगर आपने ऑलरेडी ऑनलाइन ट्यूटर मतलब ऑनलाइन ट्यूटर के हिसाब से आपने काम किया है, आपने ऑनलाइन पढ़ा है, तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड टेल मी इफ वॉट एवर आई हैव टोल्ड इज करेक्ट और इफ देयर इज समथिंग विच यू वांट टू ऐड, देयर इज समथिंग विच यू वांट टू रिमूव फ्रॉम इट। ठीक है, अगर आप एक नया ट्यूटर हो, आप जानना चाहते हो, मतलब सीखना चाहते हो, आप स्टार्ट करना चाहते हो, सो आई एम श्योर दिस इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव शेयर्ड इन दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू ए लॉट। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स ऑल आई हैव इन दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब बिकॉज आई क्रिएट दिस काइंड ऑफ वीडियोस वेरी रेगुलरली। ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपके साथ एक ऐसा ही वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए टेक केयर, दिस साइनिंग ऑफ फ्रॉम द इंडियन फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय।